आप जिसे दुनिया की सबसे महान दीवार समझते हैं वो असल में सबसे लंबा कब्रिस्तान है। 10 लाख बलिदान, चिपचिपे चावल का रहस्य और एक ऐसे डर की कहानी जिसमें चीन के साम्राज्य को 21,000 किलोमीटर का झूठ बनाने पर मजबूर किया। आज हम खोलेंगे उस दीवार के अनसुने रहस्य जो इतिहास की किताबों में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे पुराना कंकाल, 21,000 किलोमीटर की लंबाई। ये वो ढांचा है जिसे हर कोई जानता है। ये वो ढांचा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अंतरिक्ष से दिखने वाला एकमात्र मानव निर्मित निर्माण है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? सच्चाई दीवार की ईंटों से ज्यादा गहरी है। सवाल ये नहीं है कि ये दिखती है या नहीं, सवाल ये है कि किस डर ने एक पूरे साम्राज्य को हजारों सालों तक इस पागलपन के पीछे लगा दिया। आज हम चीन की उस महान दीवार के रहस्य खोलेंगे जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखे गए हैं। दीवार का निर्माण केवल ईंटें और पत्थर जोड़ना नहीं था, ये एक भयानक त्रासदी थी। इतिहासकार इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहते हैं। अनुमान है कि इसे बनाने में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। सवाल ये है, एक दीवार बनाने के लिए इतने सारे बलिदान क्यों दिए गए? क्या ये सिर्फ बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए था? चीन के कुछ प्राचीन दस्तावेज एक भयानक सच बताते हैं। कई बार श्रमिकों को जो निर्माण के दौरान मर जाते थे, उन्हें दफनाने की जगह दीवार की नींव में ही डाल दिया जाता था, मानो उनका शरीर दीवार को और मजबूत बनाएगा। सोचिए, जिस दीवार को दुनिया इंजीनियरिंग का चमत्कार मानती है, उसकी हर ईंट के नीचे एक अनसुनी कहानी दबी है। ये दीवार बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने ही लोगों की क्रूरता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गई थी। ये दीवार हजारों सालों तक कैसे टिकी रही, जबकि उस समय सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था? इसका रहस्य है इंजीनियरिंग का वो नुस्खा जो 1500 साल पुराना है और जो किसी भी आधुनिक निर्माण सामग्री को टक्कर दे सकता है। चिपचिपे चावल यानी स्टिकी राइस। आपको क्या लगता है, क्या चीन के इंजीनियरों ने सिर्फ मजबूती के लिए चावल मिलाया था या इसके पीछे कोई गुप्त कारण था? रिसर्च बताती है कि चावल में मौजूद एमिलोपेक्टिन नाम का पदार्थ मोर्टार को अभूतपूर्व शक्ति देता था। ये पानी और भूकंप का सामना करने में सक्षम था। ये सिर्फ एक निर्माण तकनीक नहीं थी, ये एक सैन्य रहस्य था। इसकी रेसिपी पर सख्त पहरा था। यदि ये तकनीक दुश्मनों के हाथ लग जाती तो शायद दीवार को तोड़ना आसान हो जाता। ये साबित करता है कि प्राचीन ज्ञान आज की सुपर टेक्नोलॉजी से कम नहीं था। हम जिस दीवार को जानते हैं वो लगभग 6,000 किलोमीटर की है, लेकिन दीवार की आधिकारिक लंबाई 21,000 किलोमीटर है। तो बाकी की 15,000 किलोमीटर कहाँ है? सच ये है कि पूरी दीवार ईंटों की नहीं बनी है। ये एक मानव और प्रकृति का हाइब्रिड डिफेंस सिस्टम था। जहाँ पहाड़ खुद ही इतने ऊंचे और दुर्गम थे कि उन्हें पार करना असंभव था, वहाँ दीवार नहीं बनाई गई, बल्कि उन पहाड़ों और गहरी खाइयों को ही दीवार घोषित कर दिया गया। क्या ये आलस था या ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक था? ये मास्टर स्ट्रोक था। चीन ने कुदरत की विशाल शक्ति को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। उन्होंने दुनिया को ये आभास दिया कि ये एक ईंट दर ईंट बनी मानव निर्मित संरचना है, जबकि ये एक विशाल भूभाग पर आधारित सुरक्षा जाल था। हमने अब तक यही सुना है कि दीवार ने चीन को बाहर के दुश्मनों से बचाया, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस दीवार का इस्तेमाल चीन के अंदर ही चीन के लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था? जी हाँ, दीवार सिर्फ उत्तरी सीमा पर सुरक्षा के लिए एक ढाल नहीं थी, ये एक विशाल मनोवैज्ञानिक लाइन ऑफ कंट्रोल थी जो साम्राज्य की पहुंच और उसके नियंत्रण को दर्शाती थी। क्या कोई साम्राज्य केवल अपने दुश्मनों से डरता है या उसे सबसे ज्यादा डर अपनी ही जनता से होता है? सच्चाई ये है कि इस दीवार ने चीन के किसानों और व्यापारियों के लिए एक अदृश्य जेल का काम किया। दीवार से होकर गुजरने वाले हर रास्ते पर शाही अधिकारी भारी टैक्स वसूलते थे। ये दीवार चीन की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन मशीन थी। जो भी व्यापार या सामान दीवार के बाहर से अंदर आता था, उसकी पूरी जानकारी रखी जाती थी, जिससे कोई भी शाही खजाने को धोखा न दे सके। जरा सोचिए, 21,000 किलोमीटर की दीवार। एक हमला आज रात होता है और अगले ही पल राजधानी बीजिंग तक खबर पहुंचनी चाहिए। आज हमारे पास इंटरनेट, फोन और सैटेलाइट हैं, लेकिन हजारों साल पहले ये कैसे संभव था? दीवार की असली शक्ति उसकी ईंटों में नहीं थी, बल्कि उसके गुमनाम संचार नेटवर्क में थी। दीवार के साथ साथ हजारों ऊंचे सिग्नल टावर बनाए गए थे। ये टावर सिर्फ निगरानी के लिए नहीं थे, ये एक जटिल प्राचीन कोड भाषा का हिस्सा थे। एक टावर में जलती हुई आग या उठते हुए धुएं का एक कतरा 21,000 किलोमीटर दूर के सम्राट को क्या संदेश देता था? ये पूरा सिस्टम एक सैन्य पहेली थी। धुएं की मात्रा, आग का रंग और टावरों के बीच की दूरी, सब कुछ कोड में होता था। एक पल की गलती, एक टावर पर कोड को गलत समझना पूरे साम्राज्य के लिए तबाही ला सकता था। ये एक ऐसा प्राचीन इंटरनेट था जिसकी विफलता का मतलब था लाखों लोगों की जान का खतरा। इस दीवार का एक ऐसा पक्ष भी है जो सीधे इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, स्थानीय लोक कथाएं और रहस्यमयी कहानियां। जिस जगह पर 10 लाख से ज्यादा लोग मरे हों, क्या वो जगह सच में सिर्फ एक पर्यटन स्थल बनकर रह सकती है? दीवार के कई खंड, खासकर जो दूर दराज और खंडहर में बदल चुके हैं, उन्हें स्थानीय लोग घोस्ट बैरियर कहते हैं।
सदियों से रात के समय यहाँ काम करने वाले या गुजरने वाले चौकीदारों ने अजीब आवाजें सुनने, छायाएं देखने और यहाँ तक कि हवा में रोते हुए बच्चों की आवाजें सुनने का दावा किया है। इन कहानियों का कारण उन लाखों मजदूरों के अवशेष हैं जिन्हें दीवार की नींव में दफनाया गया था। ये दीवार सिर्फ भौतिक रूप से चीन को अलग नहीं करती थी, बल्कि ये जीवित और मृत लोगों के बीच की एक मनोवैज्ञानिक सीमा भी बन गई थी। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी किसी निर्माण की असली कीमत केवल पैसे या समय में नहीं, बल्कि आत्माओं के बलिदान में मापी जाती है। 21,000 किलोमीटर, चावल की सुपर टेक्नोलॉजी और लाखों लोगों का बलिदान। ये दीवार लगभग 2000 साल तक चीन की सबसे बड़ी उम्मीद बनी रही। पर क्या आप जानते हैं, जब चीन का सबसे बड़ा पतन हुआ तब इस दीवार ने अपना काम नहीं किया। सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कैसे एक पल में टूट गई? क्या दुश्मन इसे तोड़ पाए थे? नहीं, चीन को सबसे बड़ी चोट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगी। 1644 में जब मांचू सेना ने चीन पर आक्रमण किया तो दीवार को तोड़ा नहीं गया, बल्कि शंघाई दर्रे पर तैनात एक चीनी जनरल वू सान गुई ने व्यक्तिगत दुश्मनी और विश्वासघात के कारण दीवार का दरवाजा खोल दिया। ये ऐतिहासिक विडंबना है। चीन की सबसे बड़ी उपलब्धि का पतन दुश्मनों की ताकत से नहीं, बल्कि एक आदमी की कमजोरी और लालच से हुआ। दीवार खड़ी रही, लेकिन चीन को रक्षा करने वाला व्यक्ति गिर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बाहरी सुरक्षा आंतरिक विश्वासघात को नहीं रोक सकती। चीन की महान दीवार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ये मानव महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता सवाल है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि जब कोई सभ्यता अपने लक्ष्य को पाने के लिए लाखों लोगों का बलिदान दे सकती है और कुदरत को भी झुका सकती है, तो उस महत्वाकांक्षा की सीमा क्या है? दीवार आज भी खड़ी है। यह आपको क्या बताती है? कमेंट में हमें बताएं कि आपके हिसाब से इस दीवार का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य क्या है, और अगली बार हम किस प्राचीन रहस्य को खोलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंटरेस्टिंग हिंदी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।